ओके, तो हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं फिलहाल में, और यहाँ पर हमने पीछे जो है 5 पार्ट तक कवर कर लिया, और ये हमारा जो है पार्ट 6 है। इसमें हम टाइप 25 से लेकर 30 तक के प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, देखो बाबू, यहाँ पर टाइप तो वैसे बढ़ता रहेगा, लेकिन इसमें हम 2 ही टाइप केवल सीखने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमको जहाँ तक लगा कि ये जो टाइप है ना, तो बहुत एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। ठीक है, इस पर तो उसको हम मतलब 2-3 करके एक टाइप पर 2 प्रश्न है और दूसरा का जो है उस पर 3 प्रश्न डिस्कस कर लेंगे, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए उस पर हमने ज़्यादा प्रश्न रखा है। ठीक है, ताकि आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। चलो देखो, हमारा जो टाइप 25 है उसमें प्रश्न दिया क्या है पहले देखो। तो देखो बाबू, जो दिया प्रश्न की किसी वर्ग के एक छात्र को 67 अंक तथा दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त है। ठीक है, गलती से 67 के बदले में 76 तथा 32 के बदले में 23 अंक जोड़ दिया गया है, मतलब दिया जाता है, तो पूरे वर्ग का औसत में कितना वृद्धि होगा। कहने का मतलब इतना है। तो चलो देखो बनाते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजिंग बहुत ये प्रश्न करता है। देखो, मान लो ए एक छात्र का नाम है जिसको 67 अंक दिया गया पहले, बी है उसको दिया गया है 32 अंक। ठीक है, 32 अंक। क्या होता है बाद में कि 67 मतलब 76 जैसा लग रहा है, तो उसको गलती से कोई टीचर थे, उन्होंने दे दिया 76, 67 के बदला में कितना बढ़ा आपका 9 + 9, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा औसत भी बढ़ेगा। और देखो, तो दिया है कि 32 था लेकिन 23 हो गया, 23, तो यहाँ पर कितना घटा -9, तो हमारा यहाँ पर बढ़ा यहाँ पर घटा, मतलब कि उदासीन हो गया, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो क्या आपका एवरेज बढ़ेगा? तो 76 पहले था हमारा 67, तो हमारा एवरेज तो बढ़ेगा नहीं। अब जांच कर लेते हैं इसका। देखो 67 + 32 पहले है, तो उसमें 2 से भागा दोगे, मतलब पूछ रहा है पूरे वर्ग, मतलब दोनों स्टूडेंट का एवरेज पूछ रहा है, तो इसको जोड़ दोगे। अब जो करोगे ऐसे कर देते हैं 9 और 9 मतलब 2। अगर ये करोगे आपका 76, ये दूसरा जो औसत है उसको 76 + 23/2, तो ये भी आपका इतना ही आएगा 9/2, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के आपका प्रश्न रहता है एग्जाम में, तो ध्यान देना। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि मतलब परिवर्तन नहीं होता, इसमें बहुत सारा होता है कि परिवर्तन भी होता है, जिसको आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखो बाबू, जो हमारा ये प्रश्न है उसको देखते हैं। दिया है कि गणित के, देखो यहाँ पर जो हमारा टाइप 26 था पिछला, ये टाइप 27 है, वहाँ पर 25 बोल दिया था वो गलती से। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को। ये देखो दिया प्रश्न कि गणित के 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। ठीक, बाद में यह पता चला कि 84, बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया। ठीक है, तो वास्तविक औसत होगा क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। दिया है कि मतलब देखो 5 विद्यार्थी था, उसका औसत जो है हमारा 50 है, लेकिन 48 मतलब एक लड़का जो था उसका 48 अंक था, लेकिन 84 उसको दे दिया गया था। तो पता चला तो उसके बाद कम होगा, तो उसको हमको घटाना कितना है। देखो डिफरेंस कितना है, 48 देना था, दिया गया 84, तो डिफरेंस कितना होगा, घटा लो। 84 मिले 48, 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3, 36। ठीक है, तो 36 हुआ। तो ये जो डिफरेंस है सभी में से औसत मतलब क्या होता है, सभी में से आपका घटाना है, तो 36/5 कितना होगा इसका औसत, ये हो गया हमारा 7 और ये 2 हो जाएगा। तो अब जो ये इतना है, इतना औसत हमको बढ़ा है सभी में, तो सभी का औसत कितना है 50, उसमें से हमारा 7.2 घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, तो 42.8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हो, और इसका लॉन्ग मेथड भी है, तो उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। चलो, जो कि हमारा बेसिक फार्मूला होता है उस पर है, तो उसको जाने दो, इसी को ध्यान देना। देखो 28, तो देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको समझना होगा, समझदारी से आपको देखो क्या है, वैसे समझ में आ जाएगा, बताएंगे मतलब छोटा करके बताएंगे इसको। देखो दिया है कि किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले में 83 दर्ज किया गया। ठीक, इस कारण कक्षा का औसत जो है औसत प्राप्तांक है 1/2 मतलब बढ़ जाता है। 63 है 83 किया मतलब कि बढ़ा ना जी कुछ, तो 1/2 बढ़ा है। ठीक, तो उस कक्षा के छात्रों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो एक आपको मेथड बताते हैं, उससे आप अगर
ध्यान ना है ट्रिक तो मेथड से पहले बनाना, और ट्रिक ध्यान आ जाए ट्रिक भी बताएंगे तो पहले मेथड देख लो। ठीक, देखो 63 है, 83 दिया गया, मतलब कितना का वृद्धि है, मतलब 20 का वृद्धि कर दिया है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं टोटल संख्या पूछ रहा है ना, तो हम टोटल संख्या मान लेते हैं जो छात्र हैं उनका x है, और औसत हम मान लेते हैं x जब है तब का 1 है। ठीक, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, x इंटू 1 टोटल संख्या बटा में टोटल जो हमारा ये हो गया टोटल अंक, क्योंकि एक स्टूडेंट है एक औसत है तो इतना टोटल अंक हो गया, सभी में भाग देंगे तो हमारा 1 मतलब औसत 1 आ जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की संख्या जो होता है ना, तो उस आधार पर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो अगर हम वृद्धि करते, इस तरह के प्रश्न हमने पीछे बनाया होगा, थोड़ा वो अलग टाइप का था। अब देखो तो x हम कर सकते हैं क्या, x प्लस में 20 बटा में x कर दें और टोटल एवरेज में 1/2 की वृद्धि होगी, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, देखो अब इसको हल कर दो, x निकल जाएगा, x प्लस 20 x बराबर 3 बटा में 2 3x, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 40 बराबर 3x, तो हमारा ये जाएगा इधर, तो x बराबर 40 हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारा अपना मेथड हो गया। ठीक है, अगर इसको ट्रिक से अगर हम बनाते हैं तो क्या करोगे, देखो जितना अगर वृद्धि होता है ना, यहाँ पर जितना वृद्धि हो गया ना, उसमें आपको जितना का ये जितना अंक का वृद्धि करता है उतना का अगर औसत में करता है तो उससे हमको गुणा मतलब भाग करना, तो गुणा नहीं भाग, जैसे 20 किया है इसमें 1/2 का मतलब औसत वृद्धि है, ये अंक में वृद्धि ये औसत में, तो हमारा गुणा कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है। तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिक तो याद किया जाता है। तो अब देख सकते हो, चलो देखते हैं आगे जो हमारा है उसको। तो देखो बाबू ये जो क्वेश्चन अभी है 29, ये हमारा वैसे तो मतलब बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे इनकम टैक्स का अलग से एग्ज़ाम होता है, MBA वगैरह का, PO का, तो उस सब का एग्ज़ाम में आता है, तो इसको भी रख लेते हैं अपना, क्या मतलब सीखने में कोई हर्ज नहीं है, तो अब देख लो इसको भी। वैसे इस पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके, हो सकता है कभी सीरियल टायर 2 में भी दे दे, तो इसलिए आपको ध्यान देना। ठीक है, तो देखो दिया है कि ABC का औसत भार 84 है, इस तरह के। देखो एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो प्रश्न है ना, तो इसमें आपको जिस लाइन में दिया ना उसको जिसे बता रहे हैं उसको बनाओगे तो उस जल्दी बनता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। देखो ABC का औसत जो है औसत भार 84 है, D को मिलाने से चारों का औसत भार 80 हो जाता है। ठीक, यदि A के स्थान पर E को मिला दिया जाए तो BCDE का औसत भार 79 kg हो जाता है। तो यदि E का भार D से 3 अधिक है तो A का भार ज्ञात करना हमको। ओके, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझदारी से बनाना। देखो AB प्लस C हम कर दें तो हमारा तीनों का योग जो है 84 से 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, जो कि पहले पढ़ चुके हैं हम, 12 और 132 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि D को भी शामिल कर लें, तो A प्लस B प्लस C प्लस D जो है हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाता है। 80 इंटू 4 मतलब कि कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320। यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर हो जाएगा 12 एंड 8 24 से 1 25, 252 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो आगे, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि पहले से मतलब कैसे पता चलेगा डी का फिर वैल्यू निकालें, तो इस चीज़ को हम रहने देते हैं, आगे इसका काम आएगा तो आगे देखेंगे, जो कि एग्जाम का जो सोचने का तरीका होता है वो होता है कि जैसे जैसे आपका आएगा प्रोसेस उस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, चलो देखो आगे अभी क्या दिया है कि ए के स्थान पर ई को मिलाएगा, मतलब ए को हटाकर ई हम ला देते हैं, ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। ई को इधर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 79 हो जाता है। तो चारों का कितना हो जाएगा जोड़, तो 4 से कर दो 36 और 3 7 का 28 3 31 316 आ जाता है हमारा। अब दिया है कि ई का जो भार है अलग से, ई का भार डी से 3 अधिक है, इसको कर सकते हैं इतना। अब इतना लिख लिए। अब देखो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है ए, तो हम ए के फॉर्म में सभी को लाएंगे। ठीक है, तो ए के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको कटा सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर हम माइनस कर दें तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो ये कटेगा, ये भी कट जाएगा,
ये भी कट जाएगा, ये ठीक। तो ए माइनस ई हमारा आता है, और 320 में से 16 4 बच गया, ए माइनस ई। तो अब क्या ई के बदला में हम डी प्लस ई 3 लिख सकते हैं। तो ए माइनस डी प्लस 3 बराबर 4। अब यहाँ पर हम डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी और डी बराबर है 320, और ए प्लस, इसको घटा दें हम इसमें से तो डी निकल जाएगा, तो 320 में से 252 को घटा दो तो हमारा आ जाएगा 8 और ये 11, तो 6 68 आ गया। अब हम डी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ए माइनस 68 प्लस 3 बराबर 4, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 71। तो ए माइनस 71 बराबर 4, मतलब ए बराबर हमारा हो जाएगा 75। इसको प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आ जाएगा। जो बड़ा बड़ा एग्जाम का है तो टाइम तो थोड़ा सा लेगा आपका, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक की मतलब नहीं बनता, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा रहना चाहिए। चलो देखो जो हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर। तो देखो बाबू ये भी उसी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम एक देख लेते हैं, ठीक है। देखो ए बी सी का औसत भार दिया है 45 kg। यदि ए तथा बी का औसत भार हमारा 40 है, बी और सी का औसत भार 43 है, तो बी का भार ज्ञात करना है। उसी तरह से बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। आँख मूंद कर केवल आपको इस तरह से करना है, 45 × 3 135 हमारा तीनों का भार हो गया। अब यहाँ पर बी प्लस सी दिया है 80, बी प्लस सी भी निकाल लेते हैं। 40 दिया है, मतलब 80 हो जाएगा इसका, 40 × 2 बराबर 80। और दिया है बी प्लस, सॉरी यहाँ पर बी प्लस सी नहीं है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ठीक है, तो ध्यान देना। अब बी प्लस सी है 43 है, 43 × 2 मतलब कि 86, ठीक। अगर हमको क्या निकलना है यहाँ पर बी का भार, अगर ए और सी को यहाँ से हटा दें तो बी निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, देखो यहाँ से इसे कटा दो, सॉरी यहाँ पर कटाओगे क्या, कटाओ मत, कटाना पर भी बन जाता है, लेकिन डायरेक्ट जोड़ दो, कटाओ मत। तो इसको जोड़ दो, तो ए प्लस 2b प्लस सी हमारा हो जाएगा। तो इसको 166 हम कर सकते हैं क्या, ओके। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस सी बराबर 166 माइनस 2b, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। तो ए प्लस सी निकल गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस सी का वैल्यू, तो 2b प्लस बी बराबर, ए प्लस सी है ना, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, 2b माइन 166 माइनस 2b होगा ना, तब होगा हमारा b इजकल टू यहाँ पर कितना है 135 हो गया। तो इसको हल कर दो, b निकल जाएगा, 166 जाएगा, तो ये माइनस b बराबर 166 माइनस में रहेगा प्लस 135, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर घटाओ 1 और 16 3 31 माइनस में, तो ये b गया, तो b बराबर हमारा 31 आ गया। तो इस तरह से भी बना सकते हो, यहाँ पर घटा कर भी कर सकते हो, जो कि हमारा a माइनस सी आएगा, उसके बाद फिर a का वैल्यू रखोगे तो उस तरह से भी बन जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान देना, अक्सर आते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जो कि 5 प्रश्न के साथ आएंगे, जो कि आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक।